हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो जो आंसर होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है और वो जो दो नंबर होते हैं वो उस प्रोडक्ट के फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 4 और 3 12 के फैक्टर्स हैं। किसी भी प्रोडक्ट के फैक्टर्स वो सभी नंबर होते हैं जिनकी टेबल में वो नंबर आता है। जैसे 12 हमारा 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। तो ये सभी 12 के फैक्टर्स हैं। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं। कोई भी नंबर खुद ही अपना फैक्टर होता है। तो जैसे 12 की बात करें तो 12 के सारे फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये छयों नंबर 12 के फैक्टर हैं। किसी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। तो अगर हम 12 की बात करें तो सबसे छोटा फैक्टर इसका 1 होगा और सबसे बड़ा फैक्टर 12 होगा। कोई भी नंबर अपने फैक्टर्स से हमेशा पूरी तरह से डिवाइड होता है और ज़ीरो रिमाइंडर बचता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 12 को 3 से डिवाइड करने पर ज़ीरो रिमाइंडर बच रहा है और 12 को 4 से डिवाइड करने पर भी ज़ीरो रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम 35 की बात करें तो वो सभी नंबर जिनकी टेबल में 35 आता है 35 के फैक्टर्स हैं। जैसे 1, 5, 7 और 35। यहाँ 35 को जब हम उसके फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो रिमाइंडर बचता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सवाल है कि क्या 381 का फैक्टर है? इसको हल करने के लिए हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि 81 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है और ज़ीरो रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए 381 का फैक्टर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको बताना है कि 11 और 9 में से 121 का फैक्टर कौन सा है। इसके लिए हम 121 को 11 और 9 दोनों से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 11 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, जबकि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए 11 ही 121 का फैक्टर है। यहाँ हमें बताया गया है कि 51 का एक फैक्टर 17 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा। इसके लिए हम 51 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका दूसरा फैक्टर जो कि 3 है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 169 का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फैक्टर पूछा गया है। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टर्स समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स के दूसरे वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक्स को टच करें। थैंक यू।